ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर्सोवासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, जब उपजा ज्ञाना प्रभु मुशिकाना, चरित्र बहुविध कीन चहे। जो संकेत संदेश इस ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड माया से निर्मित है। माया यानी जो सत्य है वो दिखता नहीं है, असत्य ही दिखता है, क्योंकि ये सब के उर में माया बसी हुई है जो जीवन का उपहास कर रही है। ग्रह नक्षत्रों के गुणों के प्रभाव से गतिशील है, स्थिर नहीं है। बुद्धि स्थिर नहीं है, मत विचार स्थिर नहीं है, इसलिए ये जीवन के लिए उपहासी है। जीवन के महत्व को महत्वहीन कर देती है। ये सावधानी बरतने को संकेत किया गया है माया से। जब आसन के माध्यम से बुद्धि, शरीर, प्राण स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं, सभी गति का विश्राम होता है, तो सत्य का जो संसार सत्य का सार है, लेकिन संसार में गति है। संसार पतित है, नीचे की तरफ गति है, नीचता है संसार के गुण में। उस गुणों के प्रभाव को शून्य करके गति जब स्थिर होती है तो वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तपावन तप से पावन होती है। तो जीवन का सार पूरा होता है। जीवन का सार एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, एक ही प्रकृति है, एक ही धरती है, जिससे सबका जीवन है। जीवन का पालन पोषण एक ही सत्य से सबका जुड़ा हुआ है। जीवन के पूर्व में भी, जीवन में भी और जीवन के उपरांत भी सबके साथ तप, सेवा, सहयोग, दान, प्रेम से सत्य ही सम है, सत्य ही न्याय है। सम और समानता का उद्देश्य है। सम का विधान है, समानता का विधान है। जो जीवन को परमागत, उन्नति, प्रगति, पुरुषागत सभी बुराइयों से, सभी दोष से मुक्त करता है, सभी दुखों से मोक्ष प्राप्त कराता है। इसलिए जीवन में स्वार्थी ना हो, सारथी बने। धर्म के सारथी, सत्य के सार अंश को जान करके जो हरेक हैं, हरि हैं,
हर हर का मतलब जो सब कुछ हर ले, हमारी इच्छाओं को हर कर अपनी इच्छाओं के अनुरूप का अनुशंसा अनुमोदित कर दे। ये संविधान निर्माताओं ने जब बनाया संविधान, तो उसमें धर्म का प्रतीक देकर के, धर्म चिन्ह देकर भारत को धर्म प्रधान, कृषि प्रधान, जय जवान जय किसान, उसमें जो पीछे हैं, पिछड़े हैं, उन्हें ऊपर उठाने की बात कही गई। लेकिन उस मूल संविधान में जात, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की ही व्यवस्था दी गई। शुरू में जो नौकरी करने वाले लोग थे, उनकी जो वेतन था एक मूल आम नागरिक के समान ही था। जो नेता थे उनको कोई भी पेंशन और वेतन नहीं था, सिर्फ भत्ता था। लेकिन सन 75 के बाद की जो स्थिति, विदेशों की नीति, विदेशों का दबाव, विदेशों का प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों के गुण का प्रभाव से प्रभावित नौकरी पेशा वालों का वेतन बढ़ा दिया गया, सुविधा बढ़ा दिया गया। आज शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था सब स्वार्थ से जुड़ गया है। स्वार्थी हो गए हैं, सारथी नहीं है। सुविधा का अधिकार के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं और संविधान को जो सम था उसे विषम बना दिया, असमानता उसमें का व्यवस्था दे दिया। हिंदू मंदिरों के लिए दूसरी व्यवस्था, उस पर कोई सरकारी अधिकार में रहेगा, उसका दान, उसकी व्यवस्था। मुस्लिम मस्जिदों के लिए, क्रिश्चियन के लिए उनके कम्युनिटी के अधिकार में रहेगा। ये असमानता है। जात, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था, मतभेद करने वाली व्यवस्था बना दी गई। अधिक से अधिक टैक्स लेने के लिए गांव-गांव शराब की दुकानें खुला दी गईं, नशाखोरी बढ़ा दी गई। ऐसे तत्वों का व्यापार आविष्कार हो गया। व्यक्ति को मशीन बना दिया गया। मशीनों का उपयोग करते करते शरीर का उपयोग कम होता गया। जीवन का महत्व जो अमूल्य है, जीवन का महत्व, धर्म का महत्व घटता जा रहा है। मशीनों का महत्व, मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे जीवन दूषित हो रहा है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है। इसलिए सम और समानता, शांति, शुद्धता, पवित्रता की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। जो जीवन को हमारे ऋषियों ने खान पान, आहार, वेशभूषा, भाषा, समय, सीमा को रेखांकित किया है। अगर सुखी रहना है, स्वस्थ जीवन रहना है, समृद्ध जीवन पाना है, संतुष्ट जीवन पाना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का सार जानना है,
तो हमें ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहिए। जय श्री राम।